हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लॉजिकल रीजनिंग को कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट लॉजिकल फैलेसीज। सो लेट्स स्टार्ट। लॉजिकल फैलेसीज की जब हम बात करते हैं तो इफ वी डिफाइन व्हाट इज अ फैलेसी, फैलेसी को अगर आप डिक्शनरी में देखें तो फैलेसी इट्स अ डिफेक्ट और अ फॉल्ट या तो एरर। बट व्हेन वी टॉक ऑफ लॉजिकल फैलेसी, so it is a fallacy when there is a use of invalid or otherwise reasoning in construction of an argument। यानी इसका मतलब है कि जब हम मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट या रीजनिंग देते हैं जिससे जो है हमारा कंक्लूजन जो हो वो गलत निकलता है, हमारा प्रीमाइसिस जो होता है हम उसमें या तो इलॉजिकल रीजनिंग देंगे या तो उसकी कंस्ट्रक्शन में ऐसी मिस्टेक्स लगा देंगे कि हमारा उसका जो मकसद होगा दैट विल चेंज टोटली। यानी सब्जेक्ट जो बोलना चाह रहा है उसका मीनिंग पूरा बदल जाता है। सो दैट इज अवर फैलेसी। फैलेसीज आर द डिफेक्ट्स दैट वीकन आर्ग्यूमेंट, जिससे हमारा आर्ग्यूमेंट जो है कमजोर होता है। एंड फैलेशियस आर्गुमेंट्स जो होते हैं हमारे, जो गलत आर्गुमेंट्स होते हैं, दे हैव डिसेप्टिव अपीयरेंस, यानी कि हमें लगता है कि ये सही है बट दे आर एक्चुअली नॉट राइट। जस्ट लाइक प्लेटो सेज अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव। तो यहाँ पे फैलेसीज में हमारा जो आर्गुमेंट होता है, स्टेटमेंट होता है, वो होता है गलत लेकिन हमको लगता है सही, क्योंकि उसमें होती है कुछ फैलेसीज, कुछ डिफेक्ट्स, कुछ एरर्स। तो वही निकालने के लिए, वही पता करने के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन। अब कुछ फैलेसी इंटेंशनल होती हैं और कुछ फैलेसीज अनइंटेंशनल होती हैं। इंटेंशनल फैलेसीज हमारी वो फैलेसीज होती हैं जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को मैनिपुलेट करना चाहता हो, पर्सुएट करना चाहता हो बाय डिसेप्शन, धोखे से एक बात हो वो उसको दूसरी तरीके से पेश करता हो, तो दैट मीन्स दैट इज इंटेंशनल। और इंटेंशनल में क्या होता है, अपनी बात को मनवाना होता है, दैट इज इंटेंशनल फैलेसी। एंड सेकंड इज अनइंटेंशनल फैलेसी, जो कि हमसे हो, डिफेक्ट या एरर हो, या तो केयरलेसनेस की वजह से हो या इग्नोरेंस की वजह से हो, तो दैट इज अनइंटेंशनल फैलेसी। और भी बहुत टाइप्स हैं फैलेसीज की, जैसे कि हमारा मटेरियल फैलेसी हो गया, लिंग्विस्टिक फैलेसी हो गया, और रेलेवेंस रिलेटेड फैलेसीज हैं, फैलेसी ऑफ रेलेवेंसी और रेलेवेंस। दूसरा फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी होता है। तो फैलेसीज की बात जब सबसे पहले हुई, सबसे पहले फैलेसीज की बात एरिस्टोटल ने की, जिसने सिस्टमेटाइज किया फैलेसीज को, यानी कि लॉजिकल एरर्स को। तो ओवरऑल फैलेसीज की डिफरेंट किस्में हैं। एरर्स हमारी जो आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, प्रपोजिशन में जो एरर्स हैं वो किस तरीके से होती है। तो मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ फैलेसीज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। अब ये दो मेन टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ आवर प्रपोजिशन। प्रीमाइसिस जो हमारा है प्रपोजिशन, उसके बेसिस पे फैलेसीज की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज फॉर्मल फैलेसी एंड सेकंड इज इनफॉर्मल फैलेसी। अभी हम इनको एक एक करके देखेंगे, फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी क्या है। उससे पहले, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, एरिस्टोटल जो था वो पहला था जिसने सिस्टमेटाइज किया लॉजिकल एरर्स को। ही आइडेंटिफाइड 13 फैलेसीज और इसको इन्होंने डिवाइड किया टू कैटेगरीज में। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। अब हमारे यहाँ पे एग्जाम में ओनली टू, फर्स्ट इज दिस फॉर्मल फैलेसी एंड सेकंड इज दिस इनफॉर्मल फैलेसीज। दिस टू आर आस्क्ड, सो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उससे पहले ये एक एग्जांपल है। सपोज हमारा प्रीमाइसिस फर्स्ट जो है दैट इज कॉर्सिसस इज डिफरेंट फ्रॉम सोक्रेट्स। सेकंड प्रीमाइस हमारा है सोक्रेट्स इज अ मैन। अब अगर हम इससे कंक्लूजन निकालें, ये अगर हम इससे कंक्लूजन निकालें तो इन्होंने निकाला है कॉर्सिसस इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैन। बट इफ यू सी, यहाँ पे हमारा फॉल्ट है। इज आवर कंक्लूजन राइट? नो, यहाँ पे हमारा फॉल्ट है स्टेटमेंट में। कॉर्सिसस इज ऑल्सो अ मैन, सो देयर इज दिस फैलेसी एंड इट इज फैलेसी ऑफ फॉर्म। यहाँ फॉर्म की फैलेसी। अब ये फॉर्म की फैलेसी क्या है, फॉर्मल फैलेसी क्या है, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ये नोट कर लें कि एक आर्ग्यूमेंट में दोनों फैलेसीज हो सकती हैं साथ साथ, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। और अगर हमारा कोई आर्गुमेंट है जिसका फॉर्म सही है, विच लुक्स गुड, फिर भी इसमें इनफॉर्मल फैलेसी हो सकती है। आगे जाके मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। फर्स्ट वी विल गो टू आवर टाइप्स। आवर फर्स्ट टाइप इज फॉर्मल फैलेसी। डिडक्टिव फैलेसी इसको कहते हैं, लॉजिकल फैलेसी भी कहते हैं, एंड नॉन सिक्यूटर यानी इट डज नॉट फॉलो। ये इनके कुछ डिफरेंट नाम्स हैं। A formal fallacy is a flaw
in the structure of a deductive argument which renders argument invalid। यानी कि जब हमारा स्ट्रक्चर में ही डिफेक्ट हो, हमारा जो प्रिपोजिशन है, स्टेटमेंट है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके तब हम बोलते हैं दैट इज फॉर्मल फैलेसी, यानी उसके फॉर्म में जब हमें डिफेक्ट हो, जिसकी वजह से हमारा जो आर्गुमेंट है वो इनवैलिड हो जाता है, तो दैट इज अ फॉर्मल फैलेसी। और ये फॉर्मल फैलेसी जो है इट मेनली अप्लाइज टू डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। जहाँ पे हम डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते हैं वहाँ पे हमारे फैलेसीज जो होती हैं फॉर्मल फैलेसीज होती हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरीली कि बस डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में फैलेसी हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इंडक्टिव रीजनिंग के कुछ आर्ग्यूमेंट्स में भी फॉर्मल फैलेसीज हो सकती है, बट मेनली डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में फॉर्मल फैलेसीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमाइसिस फर्स्ट, समवन हु इज एलर्जिक डज नॉट ईट पीनट बटर, यानी जिसको एलर्जी है वो पीनट बटर नहीं खाता। प्रीमाइसिस सेकंड, उबैद डज नॉट ईट पीनट बटर, उबैद जो है पीनट बटर नहीं खाता। अब अगर इस बेस्ड आपने कंक्लूजन निकाला कि उबैद इज एलर्जिक टू पीनट बटर, ये अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो इज दिस कंक्लूजन वैलिड? नो, क्योंकि इसमें फैलेसी है, फॉर्मल फैलेसी है, इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? जो एलर्जिक है वो नहीं खाता, ये हमने मान लिया, दिस इज ट्रूथ। अब उबैद डज नॉट ईट पीनट बटर, दिस इज ऑल्सो ट्रूथ। बट उबैद इज एलर्जिक टू पीनट बटर, ये जरूरी तो नहीं है ना कि पीनट बटर को एलर्जिक इसलिए नहीं खाता हो, शायद उबैद को पसंद ही ना हो पीनट बटर, तो दैट मे बी द कॉज। तो तब जाके हम इस कंक्लूजन को जनरलाइज नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर इनवैलिड कंक्लूजन। सो ये ऐसी जो फैलेसीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड फॉर्मल फैलेसीज, जब हमारा स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम हो, दैट इज formal fallacy. Now moving forward, the second type is informal fallacy. Informal fallacies, when the misconception or fault reasoning arises out of the content or language of the argument, not the form. यहाँ पे फॉर्म ठीक हो सकता है आर्ग्यूमेंट का, बट यहाँ पे लैंग्वेज या कंटेंट में प्रॉब्लम है, तब जाके हम कहते हैं इट्स इनफॉर्मल फैलेसी। ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट containing informal fallacy may be formally valid, जैसे कि अभी बताया मैंने कि फॉर्म, इसका फॉर्म जो है ठीक हो सकता है, हमें लगेगा कि दिस इज करेक्ट कंक्लूजन, दिस इज राइट रीजनिंग, बट इसका लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा या तो कंटेंट प्रॉब्लम होगा, तो दैट इज इनफॉर्मल फैलेसी। और ये दोनों रीजनिंग में अप्लाई होता है, डिडक्टिव में भी और इंडक्टिव में भी। और कैसे निकलता है? इट अराइजेस फ्रॉम मिसहैंडलिंग ऑफ द कंटेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग, जब हम मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग होती है कंटेंट को कंप्रहेंड करने में, तो तब जाके या तो हमारा लैंग्वेज जो हमने यूज किया है दैट इज नॉट वैलिड, तब जाके हमारा जो डिफेक्ट आता है आर्ग्यूमेंट में, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर प्रीमाइसिस फर्स्ट, फेदर इज लाइट, एंड आवर सेकंड प्रीमिसिस इज व्हाट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क, व्हाट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क, बोथ आर ट्रूथ, ये भी सच है, फेदर इज लाइट क्योंकि बहुत हल्का होता है फेदर। व्हाट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क, जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट अब हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फेदर कैन नॉट बी डार्क, पहले ही गलत कंक्लूजन है। अब ये गलत कैसे है? इसका फॉर्म देखें, इसका फॉर्म बिल्कुल सही है, फेदर कैन नॉट बी डार्क, बट व्हाट इज द फैलेसी इन इट, इसके कंटेंट में प्रॉब्लम। अब अगर फेदर हल्का होता है, ये हल्का वाला लाइट है एंड दिस इज लाइट रोशनी, तो हम ये दोनों डिफरेंट है ना, तो हम इनको एक नहीं बता सकते, तो दिस इज कंटेंट में हमारा प्रॉब्लम। ओके, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल फैलेसी। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्रीमाइसिस है उबैद विल पास द टेस्ट देन ही विल हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट। उबैद टेस्ट पास करेगा तब उसने पढ़ा होगा टेस्ट के लिए, ऑब्वियस सी बात है। उबैद स्टडीड फॉर द टेस्ट, अब उबैद ने पढ़ाई की है बात टेस्ट के लिए, बट क्या ये जरूरी है? हमारा जो कंक्लूजन यहाँ पे है उबैद विल पास द टेस्ट, क्या ये जरूरी है उबैद टेस्ट पास करेगा? लेट्स सी। टेस्ट पास करने के लिए पढ़ना जरूरी है, मान लिया, राइट। उबैद ने पढ़ाई भी की, मान लिया। उबैद विल पास द टेस्ट, जरूरी नहीं है। क्या पता मैंने जो टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया था पेपर उससे हटके आया हो, या मैंने जिस लेवल की प्रिपरेशन की है उससे ऊपर एक लेवल का टेस्ट आया हो, तो इट्स नॉट नेसेसरीली दैट आई हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट आई विल पास द टेस्ट। यहाँ पे हमारा कौन सा फैलेसी है? फॉर्म की फैलेसी है, इसके फॉर्म में प्रॉब्लम है, सो दिस इज फॉर्मल फैलेसी। नाउ वी हैव
क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारा जो पहला प्रेमिसिस है दैट इज ए फुट इज 12 इंच। एक फीट में 12 इंची होते हैं। ट्रू। मोस्ट पीपल हैव फीट। सब लोगों के पैर होते हैं, ये भी सही है। अब इन दोनों से अगर हम ये कंक्लूजन निकालें कि मोस्ट पीपल्स फीट आर 12 इंच, सो इज दिस कंक्लूजन वैलिड? नो। अब हम देखेंगे इसमें फैलेसी कौन सी टाइप की है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बताया गया है कि एक फीट में 12 इंची होता है। सो दिस इज फुट, जो लेंथ का एक पैरामीटर है फीट। दिस फीट इज, ये पैर है, तो आर दिस सिमिलर? नो। तो हम कैसे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सो दिस इज इनवैलिड। यहाँ पे हमारे कंटेंट में प्रॉब्लम है। सो दिस इज इनफॉर्मल फैलेसी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट प्रेमिसिस इज ऑल अरब्स आर मुस्लिम्स। तमाम अरब के हैं, मुस्लिम है। सेकंड प्रेमिसिस इज ऑल इरानियंस आर मुस्लिम्स। ईरान के जब सब हैं वो मुसलमान हैं। अब इससे हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा, ऑल इरानियंस आर अरब्स, क्या ये वैलिड है? नो। ऑल अरब्स आर मुस्लिम्स, मान लिया। ऑल इरानियंस आर मुस्लिम्स, मान लिया। अब जरूरी नहीं कि ऑल इरानियंस जो है, क्योंकि ये टोटली जो है 2 डिफरेंट कंट्रीज है। सो दिस कंक्लूजन इज नॉट वैलिड। इसके फॉर्म में ही खराबी है। इट इज अ फॉर्मल फैलेसी। सो फैलेसीज के जितने भी क्वेश्चंस हमारे होते हैं, तो उनमें आपको देखना पड़ता है कि स्टेटमेंट जो हमारा है, प्रपोजिशन जो हमारा है, दैट इज ट्रू, बट देयर वुड बी सम डिफेक्ट एदर इन द फॉर्म और इन द कंटेंट और इन द लैंग्वेज, जिसकी वजह से हमारा जो कंक्लूजन है दैट विल बी इनवैलिड और डिसेप्टिव। कभी कभी लगेगा कि कंक्लूजन इज ट्रू, बट कंक्लूजन हमारा गलत होता है बिकॉज ऑफ फैलेसीज, बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट्स और एरर्स। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा लॉजिकल हैं, इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप तभी इनको समझ पाएंगे। तो जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस है नेट पे आप सर्च करिए, वहां पे आपको या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे या तो मॉडल क्वेश्चंस आएंगे। उनको जितना सॉल्व करेंगे उतना आपको मास्टर होगा फैलेसीज। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।